ट्रेडर, ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लॉस है जो कि मेरे साथ हाल ही में हो चुका है। अब इसमें मैंने कैसे एक दिन में जो है तो मेरा जो ये 5 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट है तो इसको कैसे वाइप आउट हुआ है तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में इस वीडियो में आपके लिए क्या है सीखने के लिए, तो आपको ये सीखने को मिल जाएगा, तो या तो आपको वो लेसन मिल जाएगा जो गलती मैंने किया है वो गलती आपको रिपीटेड नहीं करनी है। हो सकता है आप बार बार ये गलती करो और ये जो मेरे साथ हुआ है ट्रेडिंग में लॉस, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। अभी मैं जाता हूँ आपके ये स्क्रीन के ऊपर, वहां पर मैं आपको डीप में समझाता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे आप तो ये आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ना तो ये मेरे ईमेल पे आया हुआ, जब ये मेरा ये $5,000 का यानी कि INR में कितना होता है तो बेसिकली 5 लाख रुपीज होता है। तो ये नियर अबाउट ये 5 लाख रुपीज का ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो यहाँ पर वो ब्रीच हो गया, मतलब बंद हो गया। तो इसके पीछे जो है तो क्या रीज़न था, जो कि कितने तारीख को हुआ है तो यहाँ पर देखोगे तो ये हुआ है 18 तारीख को, 18 अगस्त को, जो कि अभी ये 2-4 दिन हो चुके हैं। तो इसमें मुझे जो है तो ये कितने का अकाउंट था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये था ये 5 लाख का, यानी कि INR की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि डॉलर में होता है $5,000। अभी यहाँ पर देखोगे तो इसमें मैंने गलती क्या हुआ था मेरे से, मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे आपको पता है कि ये जो है तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं ये गोल्ड में इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। अभी तक जो है तो मैंने कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था गोल्ड में, इसमें क्रिप्टो में या तो फॉरेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं किया था मैंने। जो है तो सिर्फ मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और बेसिकली वो भी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में इसी में ट्रेड करता था। लेकिन जिस तरीके से ये इंडियन मार्केट में जो है तो ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो इम्प्लीमेंट हुआ है नए सिस्टम का, तो उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रहे वो उसको देखते हुए जो है तो मैंने सोचा कि हम जो है तो ये गोल्ड में या तो जो क्रिप्टो होता है बिटकॉइन होता है तो उसमें हम ट्राई करेंगे। तो दैट्स वाई जो है तो मैंने मेरा एक्चुअल मनी यहाँ पर डिप्लॉय करने से पहले जो है तो ये मैंने अकाउंट यहाँ पर लिया हुआ था। इसको 7-8 दिन जो है तो मैंने बेसिकली ये यूज भी किया, इसमें ये नहीं है। लेकिन फाइनली जो है तो ये मेरा अकाउंट जो है तो ये रिसेंटली क्या हुआ कि ये लॉस हो गया, वो भी 5 लाख का, यानी कि INR में। और डॉलर में अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका $5,000 का। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने ये जो होता है ना तो इसके रूल क्या होते हैं क्या नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था चैनल के ऊपर। तो ये इसकी वजह से ये लॉस हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने लॉस किया है ना तो ये चार्ट के ऊपर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि ये मेरा जो लॉस हुआ है तो ये क्यों हुआ है। उसके बाद में जो है तो मैंने जो गलती किया है ना तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि दैट्स वाई जो है तो ये मेरा पूरा जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये वाइप आउट हो चुका है। तो वो किस कारण से हुआ है, जो कि आपको ये गलती आपने नहीं करनी है आप अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो। अभी यहाँ पर देखोगे ट्रेडर, तो ये मैंने जो वो ट्रेड लिया हुआ था ना तो यहाँ पर देखोगे ये इस इंस्ट्रूमेंट में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो ये XAU USD, यानी कि ये क्या है कि ये सिल्वर का स्टॉक है, सिल्वर का जो है तो ये इंस्ट्रूमेंट है। अब ये सिल्वर जो है तो इसमें मैंने ये जो 18 तारीख है ना तो ये 18 अगस्त को मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ था। अभी इसमें उसके पहले जो है तो मैं यहाँ पर उसमें से प्रॉफिट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली जो है तो ये इस एक ट्रेड ने जो है तो मेरा यहाँ पर वो पूरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो खाली कर दिया, जो कि 5 लाख रुपीज़ का था। तो यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर एंट्री कहाँ पर किया था, तो बेसिकली इसमें जो है तो मैंने जो एंट्री किया है ना तो यहाँ पर ये मैंने एग्जैक्टली ये इस लेवल पर जो है तो ये शॉर्ट एंट्री बनाया था। मतलब यहाँ पर देखोगे जहाँ से प्राइस ये रिवर्स होने वाला है ना उसी लेवल पर जो है तो मेरा क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट एंट्री बना दिया। और इसके पीछे रीज़न क्या था, तो सिर्फ एक रीज़न था। अब तक जो है तो मैं सही कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो ये रीज़न था ओनली इमोशन, यानी कि फोमो में आकर जो है तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बना लिया। तो इसकी वजह से जो है तो ये लॉस हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो है तो हर कोई एक्सपर्ट होता है। तो अगर हम इंसान है, ह्यूमन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है तो जो इमोशंस होते हैं तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट करने वाले। तो उसी तरीके से जो है तो आमतौर पर कभी ना कभी जो है तो ये मेरे साथ भी होता है। तो ये मैंने क्या किया कि इस लेवल पर ये शॉर्ट एंट्री बना लिया और जो क्वांटिटी जो है ना तो वो मैंने यहाँ पर फुल कर दिया। मतलब असल में
यहाँ पर ये मैंने जो क्वांटिटी लिया और उसके बाद में जैसे ही मैंने एग्जैक्ट लिए तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लेवल पर मैंने एंट्री बनाया था और जैसे ही मैंने एंट्री बनाया यहाँ से जो है तो ये सिल्वर ऊपर चला गया। अब जब ये ऊपर चला गया ना तो ये सिंगल ट्रेड में जो है तो ये मेरा $5000 का जो है तो ये अकाउंट यहाँ पे वाइप आउट हो गया। अब जबकि यहाँ पर देखोगे अगर आप पीछे आते हो तो ये इमोशन कैसे होते हैं क्या नहीं आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर देखोगे तो ये पता है कि प्राइस जो है ना तो ये सपोर्ट की लेवल पर यहाँ पर जो है तो ये दिखाई दे रहा है, फिर भी जो है तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ये फोमो में आकर जो है तो ये एंट्री बना लिया। वहाँ से प्राइस क्या हुआ कि ये प्राइस रिवर्स हो गया, तो उसके बाद में ये अकाउंट चला गया। अब आपको जो है तो ये इससे क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम ये फॉरेक्स में आते हैं, क्रिप्टो में आते हैं या तो आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए जो है तो लेसन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो ट्रेड किया ना तो इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जैसे मैं जब निफ्टी में बैंक निफ्टी में मैं जब ट्रेड करता हूँ ना तो वहाँ पर आमतौर पर मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मतलब कुछ 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से जो है तो 2 मिनट 4 मिनट इस तरीके से मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन वही जो मेरी आदत है ना तो वो मैंने क्या किया जब इसमें आया ना मैं तो यहाँ पर जब ये सिल्वर में ट्रेड किया या तो गोल्ड में ट्रेड किया ना तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे जो ट्रेड है तो उसकी अभी हिस्ट्री नहीं है, दैट्स वाई जो है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये इसको मैं जो ट्रेड लेता था ना तो 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से मैं होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं चलता है। आप अगर क्वांटिटी जो है ना अगर बड़ी ले रहे हो तो आपको विद इन जो है तो कुछ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में जो है तो आपका जो ट्रेड है ना तो वो यहाँ पर आपको कट करना पड़ेगा। मतलब मान लो आपने यहाँ पर समथिंग ये एंट्री कर लिया ना तो आपको जो है तो ट्रेड ये इतनी देर जो है तो ये होल्ड करने की जो है तो यहाँ पर कोशिश नहीं करनी है। मैं यही करता था क्योंकि मैंने जो है तो ये इंडियन मार्केट में काम किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, तो मेरे जो ट्रेड है तो इसी तरीके से होल्ड रहते थे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। तो वो जो आदत है तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया क्योंकि मेरे जो है तो ये फर्स्ट टाइम था इसमें ट्रेड करने का, तो वो मैंने यहाँ पर जो है तो मेरी आदत यहाँ पर आ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता था मैं, तो इसकी वजह से जो है तो ये प्राइस जो है ना तो मान लो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन इसमें मैंने ये जो सिल्वर है ना मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था, ये इसमें 18 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये मैं यहाँ पर गोल्ड में यहाँ पर ये 18 तारीख को ट्रेड लिया हुआ था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रेड लिया हुआ था ना तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे क्या हुआ कि मैंने ट्रेड भी मेरा सही था, इस लेवल पर मैंने ये शॉर्ट एंट्री बनाया था और ये जो है ना तो स्टॉप लॉस मेरा आमतौर पर जो है तो देखेंगे इसके ऊपर मैंने ये लगाया हुआ था, इस लेवल पर मैंने लगाया था। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि ये भी ट्रेड लॉस हुआ था। क्योंकि जो स्टॉप लॉस है ना तो वो बहुत ही टाइट लगाया हुआ था मैंने। ये आपके लिए जो है तो ये ट्रेडिंग लेसन है कि कभी भी जो है तो जो स्टॉप लॉस होता है और आपकी जो एंट्री होती है तो उसमें एक जो है तो इतना टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें जो है तो स्पेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर उसकी हिस्ट्री होती ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाता यहाँ पर, लेकिन सिर्फ 4-5 पॉइंट के कारण जो है तो ये यहाँ पर ये, और हालांकि ये मार्केट ये जो ये गोल्ड है ना तो ये 3:30 AM यानी कि जब इंडिया में मॉर्निंग के होते हैं ना 3:30, तो यहाँ पर मैं ये जब ये खुलता है ना गोल्ड तब मैं जो है तो ये नींद से उठ जाता था और यहाँ पर ये ट्रेड करता था। मेरा डायरेक्शन भी सही था, मेरी एंट्री भी सही थी, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाया था ना तो वो सिर्फ 2-4 पॉइंट जो है तो मैंने ज़्यादा टाइट हो गया। अगर मेरा स्टॉप लॉस समथिंग इधर लगा था ना तो जो है तो ये मेरा, और उस दिन का मेरा जो एनालिसिस था ना तो वो कम्प्लीटली इस लेवल तक था कि प्राइस इस लेवल तक समथिंग आएगा, जो कि प्राइस आ भी चुका है। लेकिन जो
टाइट स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, उसके कारण जो है तो ये मैंने लॉस कर दिया। अब दूसरा जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो ना कि बिटकॉइन में या तो गोल्ड में या तो इसमें सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जो है तो इस बात का भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है तो कोई भी ट्रेड जो है ना तो वो लंबे समय तक ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, ये मेरे से यही गलती हुआ। जैसे मान लो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ये एंट्री कर लिया ना, इस लेवल पर एंट्री कर लिया ना, मैं आपको बता दूँ इस लेवल पर मैंने मान लो ये लॉन्ग एंट्री बना लिया। अब मैं क्या करता था कि जो ट्रेड है ना तो ये 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरीके से होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये इस तरीके से नहीं होता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लाइक मैं तो स्कैल्पिंग के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जब ये जो है ना ये गोल्ड है, सिल्वर है या तो बिटकॉइन है, तो इसमें आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो तो आपको बेसिकली स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में जो है तो ये पूरी दुनिया से ट्रेड होते हैं यहाँ पर, तो और आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन फिर भी जो है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्कैल्पिंग के चक्कर में ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स वाई जो है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो है तो ये इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अब सेकंड लेसन आपके लिए क्या है, तो सेकंड लेसन ये है बॉस कि जो रिस्क मैनेजमेंट है तो उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऑलवेज जो है तो आपका जो ये स्टॉप लॉस होता है तो ऑलवेज वो कम होना चाहिए और आपका जो प्रॉफिट है तो वो उससे 2 गुना 3 गुना इस तरीके से होना चाहिए, आप अगर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो। दैट्स वाई जो है तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि ये मैंने कैसे ये जो मेरा रिसेंटली जो है तो ये ट्रेडिंग में ये लॉस हुआ है, तो ये मेरा अब तक का जो है तो ये मेरा सबसे बड़ा जो है तो ये जो अकाउंट वाइप आउट हुआ ना तो ये इसके कारण हुआ था। आई होप जो है तो वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा और आपके लिए जो है तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको जो है तो इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।